बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर न मानवों का राज्य था, न देवताओं का शासन। घने जंगल, ऊंचे पर्वत और अथाह समुद्रों से घिरी हुई यह धरती एक भयावह राक्षस वज्रासुर के आतंक से कांपती थी। उसका नाम सुनते ही बच्चों की रुलाई थम जाती और वीरों के चेहरे पीले पड़ जाते। वज्रासुर कोई साधारण राक्षस नहीं था। वह ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि कोई भी अस्त्र शस्त्र उसे मार नहीं सकता। उसकी त्वचा वज्र की तरह कठोर थी और उसकी आंखों से आग की लपटें निकलती थीं। उसकी उत्पत्ति एक ज्वालामुखी से हुई थी और उसी की तरह वह भी तबाही मचाने आया था। उसका पहला हमला दक्षिण के शांत वन्य प्रदेश नंदनवन पर हुआ। वह रात थी, जब चांद बादलों में छिपा हुआ था और चारों ओर गहरा सन्नाटा था। अचानक धरती कांपने लगी, पेड़ उखड़ने लगे और एक भयानक गरज के साथ वज्रासुर ने गांव में प्रवेश किया। उसने गांव के कुएं को अपनी मुट्ठी में जकड़कर सूखा दिया, अनाज के भंडारों में आग लगा दी और जिन लोगों ने भागने की कोशिश की उन्हें उसने अपनी विशाल पूंछ से रौंद डाला। वज्रासुर के अत्याचार यहीं नहीं रुके। उसने आसपास के 7 गांवों को राख कर दिया। वहां की महिलाएं अपने बच्चों को पीठ पर बांधकर जंगलों में छुप गईं। कई दिन तक धुएं और चीखों से आकाश गूंजता रहा। लोग मंदिरों में भगवान से प्रार्थना करते रहे, पर कोई सहायता नहीं आई। राजा वीरकेतु ने अपनी सेना के साथ राक्षस को रोकने का प्रयास किया। धनुष, बाण, तलवारें, भाले सब उस पर चलाए गए, लेकिन वज्रासुर पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा उसने राजमहल पर आक्रमण कर दिया, सैनिकों को मार डाला और राजा को पकड़कर सिंहासन के सामने बांध दिया। तू राजा कहलाता है, अब देख तेरा राज्य मेरा है, वज्रासुर ने गरजते हुए कहा। वह हंसा तो ऐसा लगा जैसे बादल फट रहे हों। लेकिन जहां अत्याचार होता है, वहां कोई न कोई उसकी समाप्ति का कारण भी बनता है। उत्तर दिशा के हिमगिरी में एक शांत तपस्वी रहता था, ऋषि वरुणदेव। उसने जब वज्रासुर के अत्याचार की खबर सुनी तो उसे अपार क्रोध आया। वह जानता था कि शस्त्रों से वज्रासुर को नहीं मारा जा सकता। उसने समाधि में बैठकर दिव्य ज्ञान प्राप्त किया और एक उपाय खोज निकाला, अहंकार ही उसकी मृत्यु का द्वार है। ऋषि वरुणदेव ने अपनी शक्ति से एक दिव्य मृग का निर्माण किया, जो स्वर्ण से बना था और तेजी से भागता था। उस मृग को उसने वज्रासुर के सामने छोड़ा। वज्रासुर जब उसे देखा तो लालच में आ गया। अगर इसे पकड़ लूं तो इसकी खाल से मैं अपना सिंहासन बनाऊंगा। वह मृग के पीछे दौड़ा, पर्वतों, जंगलों और नदियों को पार करता गया। अंत में वह एक गुफा में घुस गया, जहां मृग गायब हो गया और गुफा का द्वार अपने आप बंद हो गया। वह गुफा एक विशेष यंत्र से बनाई गई थी, जिसमें न कोई अस्त्र काम करता था, न कोई बाहुबल। वज्रासुर उसमें फंस गया। वहीं ऋषि वरुणदेव प्रकट हुए। तेरे अहंकार ने तुझे हराया वज्रासुर। तू सोचता था कि तू अमर है, परंतु तेरी कमजोरी तेरे भीतर ही थी। वज्रासुर ने गुस्से में गुफा को तोड़ने की कोशिश की, पर सब व्यर्थ था। धीरे धीरे उसकी शक्ति क्षीण होने लगी और अंत में वह गुफा के अंदर ही पत्थर में बदल गया। उसी स्थान पर आज एक शांत मंदिर बना है, वज्रशांति मंदिर। लोग वहां दीप जलाकर प्रार्थना करते हैं कि कोई दूसरा वज्रासुर कभी जन्म न ले।